हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है वो बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपको इससे पहले एक मैंने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड यानी कि वो चैप्टर भी है, चैप्टर 4 इलास्टिसिटी और डिमांड, उसकी पूरी वीडियोस बना रखी है और मैंने वो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, ताकि अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है। इलास्टिसिटी और डिमांड अगर आपने समझा हुआ है तो ये सेम टू सेम टॉपिक है। इससे पहले मैंने सप्लाई की भी पूरे चैप्टर की बहुत सारी वीडियो बना रखी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो दे सकते हो, वहाँ पर आपको सप्लाई की वीडियो भी मिल जाएगी। तो देखिए, प्राइस लास्ट सप्लाई क्या होता है, दोबारा से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वही लास्ट और डिमांड की, प्राइस लास्ट और डिमांड की डेफिनेशन है, वही चीज़ है। तो देखो क्या है डेफिनेशन। इट रेफर्स टू, मैं आपको डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि डेफिनेशन भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी। इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब किस तरीके से सप्लाई पे, वहाँ डिमांड की बात कर रहे थे या सप्लाई की बात करेंगे, किस डिग्री पे सप्लाई पे रिस्पॉन्सिवनेस कैसे इफेक्ट पड़ता है ऑफ अ कमोडिटी, किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है, विद रेफरेंस टू चेंज इन, क्योंकि यह प्राइस है तो प्राइस की बात करेंगे ना, चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, यही आपकी डेफिनेशन बन गई। यानी कि किस हिसाब से किसी कमोडिटी की सप्लाई पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। किस डिग्री पे इफेक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा डिमांड एकदम से, कितना ज़्यादा सप्लाई बदलती है जब उसी कमोडिटी का प्राइस बदलता है, उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका प्राइस किसी चीज़ का बढ़ के 2 रुपये से बढ़ा, तो अगर सप्लाई जो है वो 5 रुपये से 5 रुपये अगर 50 यूनिट से बढ़ गई, तो यहाँ से हम डिग्री निकाल सकते हैं कि किस डिग्री पे ये सप्लाई चेंज हुई होगी, कि क्या उससे 5 गुना चेंज हुई, क्या 2 गुना चेंज हुई। वो डिग्री निकालने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, हम बेसिकली पहला जो मेथड इस्तेमाल करते हैं कि ये जो डिग्री निकालने के लिए, वो पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज वाला। तो वो जो मेथड होता है उसका नाम होता है परसेंटेज वाला, और ज़्यादातर यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक ही मेथड होता है, उससे ही दूसरा मेथड निकला हुआ है। तो परसेंटेज मेथड इस्तेमाल करेंगे फॉर मेजरिंग, कि ये डिग्री निकालने के लिए, फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए जो हम बेसिकली मेथड फॉलो करेंगे वो परसेंटेज मेथड होगा। परसेंटेज मेथड पे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी डिग्री निकालनी है कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है किसी भी कमोडिटी का, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वो बेसिकली बोलेंगे ई एस। वहाँ डिमांड बोल रहे थे तो ई डी बोल रहे थे, यहाँ क्या बोलेंगे, ई एस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा वर्ड आता है जब सप्लाई प्राइस के हिसाब से बदलती है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड कब आता है, जब सप्लाई प्राइस के हिसाब से बदलती है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अगर प्राइस 2 रुपये से बढ़ा, सप्लाई 50 यूनिट से बढ़ी। अब ये मैं सीधा ऐसे नहीं कह सकता कि देखो इसका मतलब सप्लाई है तो भैया 25 गुना बढ़ गई, क्योंकि 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 गुना आ रहा है। नहीं, ये यूनिट्स में है, ये रुपीज़ में है। हमें दोनों को एक ही पहले लेना पड़ेगा ना, दोनों को आप परसेंटेज की फॉर्म में निकालो, तब कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि कितना चेंज हुई सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों को परसेंटेज चेंज लिखेंगे कि हम कहेंगे पहले मुझे बताओ कि ये जो 50 यूनिट बढ़ी, ये पिछले वाली से कितना परसेंट बढ़ी। ये जो 2 रुपये बढ़ा, ये पिछले वाला ओरिजिनल प्राइस से कितना परसेंट बढ़ा, तो दोनों परसेंट में आ गया। फिर हम निकाल सकते हैं कि हाँ चेंज कितना हुआ, 2 गुना चेंज हुई
3 गुना चेंज हुई, 1 गुना चेंज हुई, कितना चेंज हुई, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बेसिकली उसी को ES बोलेंगे। समझ रहे हो? तो अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अगर मुझे निकालना है तो ये निकालते कैसे हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये मुझे अगर निकालना है तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले लिखना पड़ेगा कि परसेंट, ये जो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ सप्लाई में, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पहले मुझे पता होना चाहिए। जिस चीज़ की परसेंटेज आपको निकालनी है पहले वो ऊपर लिखो, चेंज वाली निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो सप्लाई है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल देखा हमने, सप्लाई 50 यूनिट से बढ़ी तो पहले तो 50 यूनिट ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? पुरानी डिमांड पहले वाली कितनी थी, क्योंकि चेंज हमेशा निकालते हैं पिछली वाली से। हमें देखना है कि पिछली वाले से कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो पहले जो निकालना होता है वो ऊपर लिखो, और पिछली वाली यानी कि इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, या ओरिजिनल बोल सकते हो आप, इनिशियल बोल दो या ओरिजिनल बोल दो, और उसको अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दूँ तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज आता है। तो मान लो पिछली जो सप्लाई थी वो 100 थी, या फिर 100 नहीं थी, मान ले ये 50 से बढ़ी है ना, तो मान लेते पहले थी 25, और अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके सामने कि आपका आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब 20% चेंज हुआ। समझ रहे हो? ऐसे करते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन अगर मुझे प्राइस निकालना है वो भी ऐसे निकलेगा। तो अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है वो कैसे निकलेगा? पहले आप मुझे बताओ प्राइस में चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन प्राइस और डिवाइड कर दो पहले वाला प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस, इनिशियल, और ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आ जाएगा। जैसे कि अब ऊपर हमने एग्जांपल में देखा 2 रुपये से बढ़ा, तो अगर 2 रुपये से मान लो प्राइस बढ़ा तो 2 रुपये चेंज आ गया, वो चेंज है। चेंज कितने से? 2 रुपये से। मान लो पहले था 1 रुपये, तो इसका मतलब कितना चेंज हो गया? 200% प्राइस बढ़ गया। 1 का 200% 2 होता है ना, ऐसे निकालो। क्लियर हो गया? ऐसे करते हैं। अब लेकिन अगर आपको पता है चेंज ही, अगर मुझे मान लो चेंज इन प्राइस निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना है, ये चेंज निकलता कैसे है? अगर ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो वो कैसे निकलता है। तो देखिए अगर मुझे खाली ये निकालना है, मान लेते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये कैसे निकालूंगा? बड़ा सिंपल है। किसी चीज़ का अगर मुझे चेंज निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं? आपको पहले देखना होता है कि नया वाला क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, न्यू क्वांटिटी कितनी है। मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 50 यूनिट से सप्लाई बढ़ी थी, ये ऐसे नहीं दे रखा होता तो कैसे दे रखा होता? वो कहता कि जो नया सप्लाई है, नई सप्लाई, वो कहता है मान लो वो 75 है, नई सप्लाई 75 है, नई क्वांटिटी, और पुरानी थी मान लो 25, पहले थी 25, अब नई होगी 75, पुरानी थी 25, नई होगी 75। अब मुझे बताओ कितनी चेंज हुआ, तो कैसे निकालोगे आप? भाई नई वाली को पुरानी से माइनस कर दोगे तो 50 आ गया, नहीं आ गया? 75 में से 25 गए 50। तो नई क्वांटिटी को इनिशियल यानी कि जो पहले वाली थी उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा। समझ गए? ऐसे ही अगर चेंज इन प्राइस निकालना है उसका भी सिंपल एक यही तरीका है। तो चेंज इन प्राइस निकालना है तो उसका क्या करेंगे? भैया नया वाला मुझे प्राइस बताओ कितना था पहले, उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, इनिशियल प्राइस, तो आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखो ये सारे फॉर्मूले जो हमने समझे, तो क्या क्या फॉर्मूला निकल के आए? ये सारे फॉर्मूले निकल के आए। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई 100। चेंज इन क्वांटिटी निकालना तो न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना तो पहले आपको चेंज वाला ऊपर लिखो, इनिशियल प्राइस नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100 करो। फिर चेंज इन प्राइस निकालना तो न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। अब इसी से एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है जिसका नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। वो कैसे निकल के आ रहा है देखो। तो प्रोपोर्शनेट मेथड बेसिकली क्या है? देखो हम क्या करेंगे, अब इसको प्रोपोर्शन में ले लेंगे, हम परसेंटेज में नहीं निकालेंगे। हम प्रोपोर्शनेट मेथड से क्या होता है, हम बेसिकली रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे।
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ना हर एक को छोटे छोटे नाम देने पड़ेंगे। चेंज का नाम दूसरा देंगे, न्यू क्वांटिटी को दूसरा नाम देंगे। तो पहले नाम दे देते क्या क्या है। यानी कि अगर आपके सामने लेट कर लेते हैं कि अगर इनिशियल क्वांटिटी की बात करते हैं या पहले वाली क्वांटिटी की या ओरिजिनल क्वांटिटी, उसको कह देंगे क्यू, सिंपल क्यू कह देंगे शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे ही अगर इनिशियल प्राइस की बात करें तो उसको हम बोल देंगे पी शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं न्यू क्वांटिटी की, तो न्यू क्वांटिटी को क्या बोल देंगे, Q1, क्यू की जगह बोल दें Q1। ऐसे ही अगर मैं न्यू प्राइस की बात करूं तो उसको क्या बोल देंगे, P की जगह क्या बोल देंगे, P1। और अगर हम बात करें चेंज वाला जो था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या चेंज इन क्वांटिटी, उसको हम बोल देंगे, देखो जब भी चेंज वर्ड आता है ना, उसको चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा को ऐसा बनाते हैं। और डेल्टा क्यू यानी कि पुराने वाले से चेंज निकालते हैं ना हमेशा। चेंज किससे निकालते हैं, पुरानी वाले से। पुरानी वाली को डिवाइड करते हैं, अभी हमने समझा, पुरानी वाली को नीचे डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा क्यू बोल देंगे। ऐसे ही अगर मुझे ये निकालना है, चेंज इन प्राइस निकालना है, तो चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा, और डेल्टा पी। तो इस तरह से डिनोट करके आप देखो फॉर्मूले को, इसी तरीके के फॉर्मूले को। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वाला पहले, या ES का फॉर्मूला क्या था। ES को क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिक सप्लाई। सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था मुझे याद करवाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डेल्टा क्यू। तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का बोलूंगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम सीधा ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, क्यू। जी हाँ क्यू, तो क्यू। और क्या करा था फिर हमने, मल्टीप्लाई बाय 100। जी हाँ, और मल्टीप्लाई बाय 100, यही था ना। तो इससे क्या निकल गया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। फिर नीचे डिवाइड करा था किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसका हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला था, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। तो चेंज इन प्राइस को क्या बोलेंगे, जी हाँ डेल्टा पी, और पुराने को बोलेंगे पी, और मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो करा था ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हमने ऐसे लिख दिया और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को ऐसे बोल दिया। अब हम मैथमेटिक तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं और हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर इसको मैथमेटिक तरीके से सोल्व करे जाए तो देखो क्या सोल्व होगा। 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, और जब नीचे वाला, आप ध्यान से देखो, नीचे वाले को जब ऊपर ले जाएंगे, जो ये इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो P बाई डेल्टा P, ये फॉर्मूला बन गया। और अगर हम डेल्टा को डेल्टा क्यू और डेल्टा P को एक साथ लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी कि डेल्टा क्यू को डेल्टा P के नीचे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर P को Q के नीचे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तो मल्टीप्लाई डेल्टा P और डेल्टा Q से करना है ना, वहाँ पर भी ये हो रहा है, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया इसको। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया प्रोपोर्शनेट मेथड का, ये फॉर्मूला है। इसमें देखो परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, सिर्फ डेल्टा क्यू देखो, डेल्टा पी निकालना है, पी देखो, क्यू देखो, ES आ गया। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके अब क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। और क्वेश्चन की बात करेंगे तो वीडियो से जुड़े रहना है आपको। अगली वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।